जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक बार फिर से सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जिस प्रकार से लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है या पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की ओर से या सीओ जो एजुकेशन डोडा है उनकी ओर से एक ऑर्डर जो अभी अभी निकला है कि सभी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, आज के दिन बंद रखा जाएगा। लेकिन जो म्यूनसिपल लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं उनको जो आज के दिन ओपन रखा जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी के लिए इस समय है। जिस प्रकार से लगातार कुछ दिनों से मौसम खराब चल रहा है, बारिश लगातार 2-3 दिनों से हो रही है और पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। इसी के चलते एक बार फिर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी डोडा की डायरेक्शन पर सीईओ ऑफिस से ये ऑर्डर निकला है, जितने भी चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, वो आज के दिन बंद रहेंगे। छुट्टी दी गई है। लेकिन जो म्युनिसिपल लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं, चाहे मैं डोडा टाउन की बात करूं या भद्रुआ है या और जो म्युनिसिपल लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं, वो आज के दिन खुले रहेंगे। बाकी सारे स्कूल्स डोडा जिले के अंदर आज के दिन फिर से बंद रहने वाले हैं। मौसम का हाल मैं आपको बताऊं तो इस समय जो ऊपरी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। अगर खासकर पदरी की बात करें, गुलडंडा की बात करें, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। और डोडा के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर भी इस समय बर्फबारी हो रही है। यानी आबादी में भी जो बर्फ पहुंच चुकी है, जो पहाड़ हैं उन पर तो पहले से ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन नीचे के जो इलाके हैं वहां पर भी इस समय जो बर्फबारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं मौसम लगातार खराब है। स्टोन शॉटिंग का खतरा रहता है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। इसी के चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक बार फिर से बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आज के दिन फिर से चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, वो बंद रहेंगे। मौसम आप देख लीजिएगा, अभी भी लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों के ऊपर इस समय भी बर्फबारी हो रही है। टेम्परेचर काफी डाउन हो चुका है, ठंड काफी इस समय हो चुकी है। तो इसी के चलते बच्चों की सेफ्टी को देखना है। दूर दराज इलाके हैं, बच्चों को घंटों जो पैदल सफर तय कर कर जाना पड़ता है। स्कूल्स काफी दूर दूर हैं। तो जब भी इस प्रकार का मौसम रहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जरूर जो इस प्रकार के जो ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, तो एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ऑर्डर निकाला गया है। आज के दिन जितने भी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, बंद रहेंगे। कल के दिन भी जो एवलांच वार्निंग को लेकर भी जो एक मैसेज आया है कि 24 घंटे के लिए, चाहे हम डोडा जिले की बात करें, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, पुंछ हो, तो एवलांच वार्निंग भी है। कुछ लोग घूमने के लिए जो पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम गुलडंडा की बात करें तो बर्फ देखने के लिए लोग वहां पर चले जाते हैं। या किश्तवाड़ सिंथन टॉप का इलाका है, वहां पर भी पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरह से बर्फबारी हो रही थी। लगभग 400 लोगों को जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यानी किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन और अनंतनाग की एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू किया था। तो अपना ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। इस खराब मौसम में सफर मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा कहीं जाना। लगातार पत्थर गिरते हैं, पस्सियां गिरती हैं, पेड़ गिरते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उसका जो नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे हादसे जो इन दिनों में भी देखने को मिले हैं, चाहे हम किश्तवाड़ जिले की बात करें या डोडा की बात करें, तो हम कहीं अगर निकल जाते हैं तो हमें जो उसका खामियाजा खराब मौसम में भुगतना पड़ता है। खासकर नेशनल हाईवे 244, इस पर लगातार जो पस्सियां आती हैं, पत्थर गिरते हैं। कुछ ही साल हुए यहाँ पर जो न्यू कटिंग हुई है, तो ऊपर से लगातार मलबा गिर रहा है। हालांकि कंपनी भी यहाँ पर काम कर रही है, प्रयास कर रही है कि इस मलबे को किस तरह से रोका जाए। जाले भी बार बार वहाँ पर लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से मलबा गिरता है, पत्थर गिरते हैं। तो हमें अपना जो ध्यान जो खुद रखना है और इस अवॉइड करना इस मौसम में, खराब मौसम में कहीं सफर करने को लेकर। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुबह सुबह जेके मीडिया के माध्यम से, कि आज के दिन जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे डोडा जिले के अंदर, लेकिन जो म्युनिसिपल लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं वो आज के दिन खुले रहेंगे। चाहे हम डोडा टाउन की बात करें, इसके अलावा ठाठरी है, भद्रुआ है, और भी जो म्युनिसिपल लिमिट्स में इलाके आते हैं
वहाँ पर आज के दिन बच्चों को स्कूल जाना है, लेकिन इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आज के दिन बच्चों को स्कूल नहीं जाना है। अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो इलाके हैं, जिन इलाकों के अंदर जो सड़कें भी नहीं हैं, तो बच्चे काफ़ी दूर दूर जो पैदल चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हादसे भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बच्चों की सेफ्टी सबसे पहले है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके ऊपर जो सोचती है, अगर बारिश हो, मौसम ख़राब हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कहीं ना कहीं अच्छा फैसला जो बच्चों के लिए, बच्चों की सेफ्टी रहती है। इस समय मैं आपको दिखाऊं तो पीछे जो पहाड़ी आपको दिख रही होगी, वहाँ पर भी ताज़ा बर्फबारी हो रही है। हालांकि 2 दिन पहले भी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो ताज़ा बर्फबारी हो रही है, अफवाह के कारण दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर लगातार 2-3 दिनों से बर्फबारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बारिश भी है, बर्फबारी भी है, बच्चों की सेफ्टी को भी देखना है। ठंड भी काफ़ी हो चुकी है, गर्म कपड़े फिर से लोगों ने पहनने स्टार्ट किए हैं। पहले गर्मी आ चुकी थी, लेकिन अचानक से फिर से पारा डाउन हो चुका है। तो सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, एक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज के दिन फिर से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट हों, वो बंद रहेंगे, लेकिन जो म्यूनसिपल लिमिट्स में स्कूल्स आते हैं उनको स्कूल जाना पड़ेगा। भद्रवा के बच्चे हैं, डोडा टाउन के बच्चे हैं, ठाठरी है, इसके अलावा और भी मुझे लगता है कि आसर का इलाका भी म्यूनसिपल में आता है। तो आप बच्चों को जो आज के दिन स्कूल जाना पड़ेगा। बाकी जितने भी जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली एरिया है, वहाँ के बच्चों के लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की ओर से, डीसी डोडा की डायरेक्शन के मुताबिक सीओ ऑफिस से ये ऑर्डर निकला है, और सभी स्कूल्स बंद रहेंगे। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।